हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हो। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने वैदिक काल कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, ओके, और नए धार्मिक संप्रदाय के उदय का कारण देखेंगे। साथ में हम जैन धर्म भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, धार्मिक आंदोलन, नए धार्मिक संप्रदायों का उदय। ईसा की छठी शताब्दी में ईसा की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। और इस युग में जो संप्रदाय आते हैं उसमें करीब 62 यानी 62 है ना, 62 संप्रदाय ज्ञात हैं। कई सारे आते हैं, अनेक आते हैं, जिसमें से 62 के बारे में पता है। और इन 62 में भी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुए वो कौन से हैं? जैन और बौद्ध। तो इनमें जैन और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नए धार्मिक संप्रदायों का उदय ईसा की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय होता है, जिनमें 62 ज्ञात है। और उन 62 में भी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली, सबसे ज्यादा जिसको जाना जाता है वो कौन है? जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध जो हैं, इनके बारे में धार्मिक सुधार, अब ये धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में ये दोनों धर्म सामने आते हैं। उद्भव का कारण क्या था, है ना? इनको इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली, ये उद्भव का कारण क्या था? देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, इनको आपको देखिए, आप ये क्या कहते हैं, वैदिक पीरियड पढ़ चुके हैं। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ये भी पढ़ चुके हैं। बार बार ये नहीं बताने की जरूरत है कि किसको क्या स्थान था, ठीक है। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय को उच्च वर्णों के रूप में, उच्च वर्णों के साथ ही द्विज नामक समूह में स्थान मिला था। द्विज नामक समूह में, ये समूह, इसमें जो लोग थे उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार था, ठीक है, वो जनेऊ धारण कर सकते थे। वहीं पर अगर हम स्त्रियों की बात करें, शूद्रों की बात करें, तो स्त्री और शूद्र इन दोनों को वेद अध्ययन का कोई भी अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैदिकोत्तर काल में, मतलब वैदिक काल के बाद में, शूद्र यानी जो गृहदास, कृषिदास, शिल्पी और मजदूर के रूप में सामने दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ये शूद्र है, इनको बोला क्या गया, इनके बारे में बोला जाता था कि ये स्वभाव से लोभी हैं, लालची हैं, चोर होते हैं, कुकर्मी होते हैं, और साथ ही ये अछूत भी हैं, है ना, अछूत भी हैं। तो इनको क्या क्या बोला गया? स्वभाव से लोभी है, कुकर्मी है, चोर है, अस्पृश्य माने जाते थे। अपराधी जितना ज्यादा नीचे वर्ण का हो, मतलब कि अगर वो शूद्र है तो उसकी सजा उतनी ही ज्यादा कठोर हो जाती थी, मतलब कि सजा भी जाति को देख के ही दिया जाता था, ठीक है। वर्ण विभाजन समाज में इस तनाव पैदा होना स्वाभाविक था, और परंतु वैश्यों और शूद्रों की प्रतिक्रिया जानने का कोई साधन नहीं था। वैश्य और जो शूद्रा है, उनकी प्रतिक्रिया जानने का कोई साधन नहीं था। पूर्वोत्तर भारत में अब नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार भी होने लगा था। आगे देखिए, विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितवाद या फिर पुरोहित जो है, वो ब्राह्मण्स जो है, उनकी श्रेष्ठता के विरुद्ध कौन जिम्मा उठाए, कौन उनको ललकारे? तो ये जिम्मा लिया क्षत्रियों ने, ठीक है। तो क्षत्रियों का खड़ा होना और नए धर्म के उद्भव का अन्यतम कारण ये था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। वणिक यानी जिन्हें सेठी कहा जाता था, ये जो वणिक थे, इन्होंने गौतम बुद्ध और उनके जो शिष्य थे ना, उनको बहुत ही ज्यादा दान दिया, ठीक है। और अगर इन्होंने दान दिया, इसका मतलब ये है कि इनके पास पैसे रहे होंगे, है ना, ये संपन्न थे। लेकिन ये संपन्न जरूर थे, लेकिन इनको समाज में वो स्थान नहीं मिला था। जैसे अभी मैंने बोला कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को द्विज समूह में था, जो कि उपनयन संस्कार वगैरह में भाग लेते, लेकिन इनको वो स्थान नहीं था, ठीक है। नवोदित धर्मों ने, अब ये जो नया धर्म आया, जैन और बौद्ध, इन्होंने क्या किया? वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है, जो कि वणिक वर्गों को सम्मान नहीं दे रहा था, ठीक है। अहिंसा का समर्थन किया गया। अब अहिंसावादी लोग बन रहे हैं, हिंसा को छोड़ रहे हैं। जैसे पहले क्या था, इतना कर्मकांड, पुरोहितवाद में इतना कर्मकांड कि भाई यज्ञ में बलि इतनी दी जाती थी कि पशुधन ही खत्म हो रहा था। तो अहिंसा का समर्थन किया, युद्ध वगैरह को हतोत्साहित किया गया। अब जब अहिंसावादी
अहिंसावादी लोग अहिंसावादी होंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो अब लोग क्या करेंगे, वाणिज्य करेंगे, व्यापार करेंगे, है ना। तो ये जो वाणिज्य और व्यापार में जो बाधा था ना, हिंसा वगैरह जो था, युद्ध वगैरह, इसको इस मतलब अब अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, ठीक है। वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे। अब ये जो वैश्य है ये क्या है, वाणिज्य और व्यापार में जब बहुत ज्यादा अधिकता हुई, बहुत बढ़ा, तो ये क्या करने लगे, महाजनी करते थे। लेकिन महाजनी करने के बाद भी इनको कोई समाज मतलब आदर नहीं पाते थे, इनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये आगे बढ़े, है ना। इनको भी अब इनके पास पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब क्या चाहिए, प्रतिष्ठा तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अपनी समाज में एक जगह बनाने के लिए ये भी यही चाहते थे। ओके, इस काल में पूर्वोत्तर भारत देखिएगा, कौशाम्बी, वर्तमान का प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, ओके, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वैशाली, चिराग सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, और राजगीर साउथ ईस्ट बिहार, ओके। इन नगरों में शिल्पी व्यापारियों ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में आहत सिक्के यानी पंचमार्ग कॉइन चलाया। सबसे प्राचीनतम यही है, पहले पढ़ा चुकी हूँ। आरंभ में प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इनका हुआ था, पंचमार्ग सिक्कों का, ठीक है। कॉइन्स आ चुका, आप देखो वैदिक पीरियड में करेंसी थी नहीं थी, है ना। चलिए अब यहाँ पे कॉइन्स आ चुके हैं। अब देखिए अन्य धार्मिक संप्रदाय भी थे, उनके बारे में भी जान लीजिए, जैना बौद्ध। अभी हम जैन धर्म को पढ़ेंगे, जैसे आजीवक, घोर अक्रियावादी, भौतिकवादी, अनिश्चयवादी और नियतिवादी। आजीवक संप्रदाय जो है मक्खल पुत्र गोसाल ने इसकी नींव डाली, आजीवक संप्रदाय की। ये मक्खल गोसाल महावीर स्वामी के साथ ही थे, है ना। दोनों में मतभेद होता है और ये उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं और आजीवक संप्रदाय की नींव डालते हैं। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, भौतिकवादी अजीत केश कम्बलिन, अनिश्चयवादी संजय वेठी पुत्र, नियतिवादी पकुद कच्चायन, ठीक है। अब देखिए एक एक करके इनको भी जान लेते हैं। घोर अक्रियावादी, अब घोर अक्रियावादी कौन है, पूरन कश्यप। कौन है, पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी। कर्मों का कोई फल नहीं होता, ये संप्रदाय बोलता है कि भाई कर्मों का कोई फल नहीं होता, झूठ पाप चोरी से कोई भी ऐसा नहीं है कि दोष होता है। तप और दान, यानी आप तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो इसका कोई फल नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय जो है उसकी नींव किसने डाली, मक्खल गोसाल ने। इन्होंने बोला कि मनुष्य भाग्य के अनुसार ही अपना सुख और दुख भोगता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, भौतिकवादी अजीत केश कम्बलिन, भौतिकवादी संप्रदाय अजीत केश कम्बलिन, ये क्या बोलते हैं कि शरीर जो है हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद उसी में मिल जाता है, कुछ भी शेष बचता नहीं है, अर्थात पुण्य और पाप से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पुण्य और पाप की कल्पना करना ही बेकार है, झूठ है। तो ये भौतिकवादी जो संप्रदाय है अजीत केश कम्बलिन। अब हम लोग आ जाते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म की अगर बात करें तो टोटल जो इसमें एक्सक्यूज मी तीर्थंकर हुए हैं वो हुए 24, ठीक है। पहले जो है जो जैन धर्म की स्थापना करते हैं वो कौन है, ऋषभ देव है। और जो वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के वो कौन है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनको वर्धमान नाम से भी आप पहले जानोगे, महावीर स्वामी बाद में जाने जाएंगे, ठीक है। ऋषभ देव की बात करें, ऋषभ देव का नाम जो है वो ऋग्वेद में भी आता है, ये याद रखिएगा। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है उनके नाम और प्रतीक भी मैंने लिख दिए हैं, जानने चाहिए, क्वेश्चन कहां से आ जाए कुछ पता नहीं होता है, ओके। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऋषभ देव प्रतीक है वृषभ बैल, अजीत नाथ गज, संभवनाथ अश्व यानी घोड़ा हाथी, अभिनंदन नाथ कपि बंदर, सुमतिनाथ क्रॉच, और पदम प्रभु का है पदम, सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक, एंड चंद्र प्रभु का है चंद्र, ओके। सुविधिनाथ का है मकर, शीतलनाथ का है श्रीवत्स, श्रेयांसनाथ का है गैंडा, विमलनाथ का वाराह, एंड अनंतनाथ का शेन, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का मृग, कुंतुनाथ का है अज, एंड अरनाथ का है मीन, एंड मल्लीनाथ का है कलश।
मुनि सुव्रत का है कूर्म, नेमिनाथ का है नीलोत्पल एंड अरिष्टनेमि का संग, पार्श्वनाथ का है सर्पफण। तो ये तीर्थंकर है 24 जैन धर्म के, और इनके जो प्रतीक है वो साथ में लिखे हुए हैं। ओके, जैन धर्म में कुछ और बातें वो देख लेते हैं पहले। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, आगम यानी सिद्धांत। पहला ग्रंथ जो है वो आचरांग सूत्र है, और दूसरा कौन सा है, भगवती सूत्र है। ओके, इंपॉर्टेंट। जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब काया क्लेश की अगर हम बात करते हैं, ये शब्द आता है काया क्लेश, है ना। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य का देखेंगे, उन्होंने सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे जब अकाल पड़ा था पाटलिपुत्रा में, है ना। कहाँ पे चले गए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटका। तो काया क्लेश यानी कि अन्न जल त्याग कर देना। परम ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, जब आपकी मंजिल आपको मिल जाए, उसके बाद शरीर को नष्ट कर दीजिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है फिर उसके बाद रहने का। सल्लेखना विधि क्या होती है, अन्न जल यानी कष्ट देकर अपने शरीर को और अपने प्राण को त्याग देना। ओके, मल्लीनाथ, अब याद रखिएगा 19वें तीर्थंकर कौन है, मल्लीनाथ है। इनको जो है, जो श्वेतांबर है, इन्हें स्त्री मानते हैं। श्वेतांबर क्या मानते हैं, स्त्री। श्वेतांबर और दिगंबर दो में बढ़ जाते हैं, आपको पता है ना, आगे हम पढ़ेंगे अभी। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर मतलब जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, है ना, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले। ओके, अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर है। इनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं ऋषभ देव, जिन्होंने इस धर्म की नींव डाली। इनका सिंबल है, इनका जो क्या है, वृषभ, बैल। ये इच्छाक भूमि, पहले भी जो इसका पहला वीडियो आया था जब मैंने एंशिएंट स्टार्ट किया है, तो पहला वीडियो ये था कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। तो ये भी नाम मैंने लिया था, ऋषभ देव के दो पुत्र थे, है ना, तो एक तो भरत ही थे। तो ये इच्छाक भूमि क्या है, इच्छाक भूमि यानी अयोध्या के राजा थे, जैन अनुश्रुतियां बताती हैं। और इन्होंने अपने पुत्र भरत के पक्ष में अपना राज सिंहासन छोड़ा, ठीक है, परित्याग किया, और उसे छोड़ने के बाद ये 28 पर्वत यानी कैलाश पर्वत चले जाते हैं। और यही पुत्र जो है इनके भरत, इन्हीं के नाम पर इंडिया का नाम यानी भारत का नाम भारत पड़ा। तो हमारे प्यारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये भी एक बात है। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए पार्श्वनाथ को देखते हैं। पार्श्वनाथ जो थे वो, इनका प्रतीक क्या है, सर्पफण है, और निवासी है काशी के। माता का नाम है वामा, पिता है अश्वसेन, और पत्नी है प्रभावती। इनकी कोई संतान नहीं थी। गृह त्याग किया इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में। झारखंड में संवेद पर्वत है, वहां पे गए, और 83 दिनों की इन्होंने घोर तपस्या की, 83 दिनों तक, और उसके बाद ये ज्ञानी हो गए, निग्रंथ हुए, ठीक है। 4 शिक्षाएं इनकी, अहिंसा यानी कि हिंसा ने, ये क्या कहते हैं, मारपीट नहीं करनी चाहिए, है ना, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। अचौ यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह यानी कि कोई भी चीज स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, है ना, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इनके जो प्रथम शिष्य हैं, इनके स्वयं के माता पिता ही हैं। कौन है माता पिता, माता है वामा और पिता है अश्वसेन, ठीक है। अब आ जाइए अनुयायी, जो इनके अनुयायी हुए ना, उनको इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनने का, श्वेत वस्त्र धारण करिए ऐसा बोला, ये सलाह दी, ठीक है। तो अनुयायियों को क्या सलाह दी कि श्वेत वस्त्र वो धारण करें। जबकि इन्हीं के ही शिष्य होंगे कौन, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, वो कुछ भी पहनने की सलाह नहीं देते हैं, ना, दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझिए, दिगंबरा, ठीक है। पुरुषों के समान महिलाओं को भी जैन संघ में स्थान मिला, यानी दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को समानता। जैन महिला संघ का जो प्रधान इन्होंने यानी जो अध्यक्ष बनाया, वो बनाया पुष्पचूला को, और महावीर स्वामी ने किसको बनाया था, चंदना को बनाया था, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं हम वर्धमान को, जिनको हम बाद में बोलेंगे महावीर स्वामी के नाम से जानेंगे। इनका जो प्रतीक है वो है सिंह, और इन्होंने किसको फॉलो किया, पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ हम पढ़ चुके हैं, पार्श्वनाथ 23वें, और उनका जो प्रतीक है वो क्या है, सर्पफण है, ठीक है। इनका क्या है, सिंह है। इनके जो पिताजी हैं वो जातकगढ़ के मुखिया हैं, सिद्धार्थ नाम है। माता है त्रिशला, वैशाली की राजकुमारी है, और लिच्छवी सरदार चेटक की बहन है। और इनकी बहन का क्या है, वर्धमान की जो बहन है सुभद्रा।
वर्धमान की बहन कौन है? सुभद्रा। और सुभद्रा का पुत्र है जमाली, जो इनका दामाद जी भी बनेंगे। और साथ ही ये जमाली ही पहली बार जो है दरार डलवाएंगे, किसमें? जैन संघ में। और जैन संघ में दरार पड़ने के लिए जो महिला जिम्मेदार थी वो कौन थी? इन्हीं की पुत्री थी, कौन? प्रियदर्शना। ठीक है, ओके। भाई की बात करें, नंदीवर्धन है। पत्नी कौन है? यशोदा, प्रियकारिका और विदेह दत्ता। एक ही है, ये अन्य नाम है उनके। ठीक है, यशोदा का ही नाम प्रियकारिका और विदेह दत्ता। पुत्री है अड़ोज्या या प्रियदर्शना। यही अड़ोज्या या प्रियदर्शना का शादी हो जाएगा इनकी बहन सुभद्रा के बेटे जमाली से। ठीक है, और ये भी जैन संघ में दरार डलवाने के लिए ये भी मतलब पहली स्त्री है, पहली महिला होंगी। ठीक है, ओके। जन्म की बात करते हैं वर्धमान की, तो जन्म हुआ 540 बीसी में। वैशाली, बिहार में वैशाली है, वैशाली के निकट है कुंडल ग्राम, वहां पे हुआ। मृत्यु इनकी 468 बीसी में हुई, बिहार में है पावापुरी, वहां पर। ये आपको जानना है। ठीक है, 72 साल की अवस्था में। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया। राजगिरी से नालंदा जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगस्ट नाथ पुत्र कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब राजगिरी से नालंदा गए। नालंदा में इनको मक्खल गोशाल नामक सन्यासी है, उनके साथ ये लगभग 6 वर्षों तक दोनों लोग रिजुपालका रिवर है, नदी है, वहां पर क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। 6 वर्षों के बाद क्या होता है सुनिए। अच्छा, ये नदी जो है वो उसके किनारे जाम्बिक गांव है, वहां पर एक साल का वृक्ष, उसी के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। 6 वर्षों के बाद विचारों में मतभेद हो जाता है मक्खल गोसाल और वर्धमान के। तो मक्खल गोसाल इनका साथ छोड़कर वो चले जाते हैं। ठीक है, और एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, आपको पता है, आजीवक संप्रदाय। ठीक है, वर्धमान को 42 वर्ष, अब ये जो वर्धमान स्वामी है इनको 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त होता है, यानी सुख दुख पर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जिन कहलाएंगे। ठीक है, अब ये महासूर कहलाएंगे, विजेता कहलाएंगे। तो अब ये प्रज्ञावान हो गए। बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? अब वहां पे ज्ञान प्राप्त हो, यहाँ पे क्या है? कैवल्य। वहां पे बोधि, यहाँ पे कैवल्य। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद राजगिरी के निकट पावा आए और यहाँ पर जैन संघ की स्थापना की। 11 ब्राह्मण थे, उनको लिया और उन 11 ब्राह्मणों के सहयोग से इन्होंने स्थापना की और उनको 11 भागों में बांटा और उन 11 का जो हेड बनाया, अध्यक्ष बनाया, वो इन्हीं 11 को ही, ये 11 ब्राह्मणों को ही उनका हेड बना दिया। ठीक है, ओके। तो ये बात इतनी समझ में आ गई ना। जिस तरीके से बौद्ध धर्म में है त्रिरत्न, ऐसे यहाँ भी त्रिरत्ना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है कि जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तीर्थंकर और उनके उपदेशों में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। और जो भी जाना जा चुका है, सत्य माना जा चुका है, उनको कार्य के रूप में तब्दील कर देना ही सम्यक चरित्र है। और इन तीनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। त्रिरत्न है, ये रत्न है। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न है। अब देखिए, कोई जीव अगर जन्म लेता है तो उस समय वो बिल्कुल ही प्रकाशमान होता है। और याद रखिएगा, जब जीव को बंधन घेरता है ना, तो उस प्रक्रिया को, कर्म का, यानी बंधन क्या? कर्म से जुड़ जाता है। अब कर्म का जीव की तरफ जो बहाव होता है उसको हम बोलते हैं आश्रव। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आश्रव। महावीर बोलते हैं कि भाई अगर आप इन त्रिरत्न का पालन करते हैं, त्रिरत्नों का पालन करते हैं, तो ये जो कर्म का बहाव होता है, ये जो बंधन है जिसमें जकड़ कर इंसान सुख और दुख भोगता है, वो रुक जाता है। ठीक है, और लगातार पालन करने से वो समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका कर्म का बहाव रुकता है, ठीक है, जीव की तरफ, तो उस प्रक्रिया को संवर कहते हैं। और ये बहाव कब रुकता है? जब त्रिरत्नों का पालन किया जाता है। और वो जो बंधन है उसको समाप्त करने के लिए, अब बंधन समाप्त होने लगा। कैसे लगेगा समाप्त होने? कि भाई आप त्रिरत्नों का लगातार पालन कर रहे हैं, तो वो बंधन क्या हो रहा है? अब समाप्त होने लग रहा है। ठीक है, जीव की तरफ क्या हो रहा है? अब वो बंधन से मुक्त होने लग रहा है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं निर्जरा। और अब एकदम से ही लगातार उसने पालन किया त्रिरत्नों का और एकदम ही बंधन से छुटकारा मिल चुका है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोक्ष। ठीक है,
यानी कि बंधन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो आश्रम, संवर, निर्जरा और मोक्ष, तो त्रिरत्नों का बहुत ज्यादा महत्व है। अब देखिए आगे, महावीर स्वामी जी का विश्व पर विचार क्या था। महावीर स्वामी कहते हैं कि देखियो, जैसे मैंने ये पेन लिया है, ठीक है, तो इसमें भी आत्मा है लेकिन ये अचेतन अवस्था में है। ओके, अब एक होता है जीव, एक होता है आजीव। जीव में आत्मा का निवास होता है, जो कि आत्मा कैसी होती है, चेतन अवस्था में। आजीव में आत्मा का निवास है, अचेतन अवस्था में ये है, ठीक है। हर किसी में जीव मतलब कि आत्मा है, ऐसा बोला है इन्होंने, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, हमें कैसी है कि चेतन अवस्था में है, और जो जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है इसमें भी आत्मा है, ठीक है, इस पेन में भी आत्मा है, ये जो बेंचेस रखे इसमें भी आत्मा है, सब में आत्मा है, ठीक है। किसमें चेतन में है, किसमें अचेतन में, वही सारी चीजें इन्होंने बताई है, ठीक है। ओके, जीव और आजीव, जीव में क्या होगी, चेतन अवस्था में, आजीव में क्या होगी, अचेतन अवस्था में। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में 30 वर्षों तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का। ओके, फिर उसके बाद महावीर, अब देखिए महावीर के पूर्व तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं, उन्होंने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, अभी आप देख चुके हो पहले भी। लेकिन महावीर स्वामी ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने की बात की। वस्त्र धारण करने के विषय पर ही जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, जैसे आप जानते हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर यानी स्थूली भद्रा, है ना, इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनने की बात की, यानी सफेद। और दिगंबर जिन्होंने, जो कि भद्र बाहु है, उन्होंने दिशाओं को वस्त्र मानने की बात कही, ठीक है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि 298 बीसी की बात है ना, 322 से 298 आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। 298 बीसी में पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था और 12 वर्षों तक ये अकाल रहता है। और इनको बताते 2 गणधर होते हैं, भद्रबाहु और स्थूली भद्र। भद्रबाहु इनको बोलते हैं कि भाई आप एक राजा हो, आपको कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इनके पुत्र कौन होंगे, बिंदुसार, उनके हाथ में सब कुछ छोड़कर, और ये चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ साउथ चले जाते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत जाते हैं। और स्थूली भद्रा क्या रहते हैं, स्थूली भद्रा यहीं पर ही रह जाते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्थ में, बिहार में ही रह जाते हैं। ओके, जब ये खत्म होता है तो जब साउथ से, अब साउथ के जो भद्रबाहु के साथ गए थे जैनी, ठीक है, वो लोग जब वापस आते हैं बिहार, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद दोनों में मतभेद हो जाता है। साउथ गए हुए जो जैन होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। तो जो मतभेद होता है उसको ही सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि संगीतियां रखी जाती हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में ये भी कारण है, और प्लस इनमें जो मतभेद होता है उसको दूर करने के लिए भी ये आयोजन रखाया जाता है। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को भी संकलित यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, 300 बीसी में एक परिषद का आयोजन, ठीक है। एक तो मतभेद को दूर करना था, लेकिन होता क्या है कि इसके अध्यक्ष बनते हैं स्थूली भद्रा। स्थूली भद्रा ऐसे याद रखे स्थल पे ही रह गए थे, और भद्रबाहु कहाँ चले गए थे, साउथ चले गए थे, ठीक है। अब ये जो स्थूली भद्रा है ये अध्यक्ष बनते हैं, और भद्रबाहु जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस संगीति का पूरी तरीके से इस आयोजन का परित्याग कर देते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया जाता है, और यहीं पर श्वेतांबर के मूल सिद्धांत बन गए। श्वेतांबर का मूल सिद्धांत यही बन जाता है। ओके, तो श्वेतांबर और दिगंबर किस तरीके से आपको पता चला है ना। अब एक और संगीति होती है 512 एडी में होती है, वल्लभी गुजरात में। देवादी श्रमण ने इसको हेड किया था, और 11 अंगों को लिपिबद्ध यहाँ पे किया गया था अंतिम रूप से, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और चीजें देखिए, 11 पूर्वों में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है, और स्वयं कहा जाता है कि महावीर ने इन्हें अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया, और कहा जाता है कि इन ग्रंथों की जानकारी केवल और केवल भद्रबाहु को ही थी। होता क्या है कि जब भद्रबाहु दक्षिण चले जाते हैं ना, जब अकाल पड़ता है ना, तो स्थल बाहु के नेतृत्व में सभा आयोजन किया जाता है, और इन्हें वहीं पर जो अभी आपने पढ़ा सभा आयोजन, वहीं पर 14 पूर्वों का स्थान अब 11 अंगों ने ले लिया, ठीक है। तो ये आपको कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्थूली भद्र और भद्रबाहु को दिमाग में रखना है। स्थूली भद्र ये एक याद कर लीजिए, स्थल पर ही रह गए, और एक साउथ चले गए भद्रबाहु। अब आप भद्रबाहु क्या है, वो दिगंबर, दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, श्वेतांबर, स्थूली भद्रा, ठीक है। महावीर के अनुयायी स्त्री और पुरुष दोनों थे, ठीक है। और इनका जो जैन संघ है उसमें जो महिला वो थी, महिला संघ की हेड थी, वो कौन थी, चंदना थी, ठीक है। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक
मतलब अलग नहीं हुए, इसीलिए अधिक संख्या में लोगों को आकृष्ट नहीं कर पाया जैन धर्म। धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में भी फैला, जहां ब्राह्मणीय धर्म कमजोर था वहां भी ये फैला, ठीक है। और देखिए कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 इनका टाइमिंग है। इसकी पुष्टि का स्रोत तो नहीं है, लेकिन बोला जाता है इनके कारण भी हुआ। कर्नाटक में धर्म के फैलने का पुरातात्विक साक्ष्य ईसा की 3री सदी के पहले का नहीं मिलता है। कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ है जिन्हें बोला जाता है बसद, है ना, जैन मठ है जो कि उन्हें बसद बोला जाता है। कलिंगा और कलिंग उड़ीसा में, कलिंग, अब देखिए अशोका ने एक ही युद्ध किया था ना, कलिंगा का युद्ध, वही नाम है ये कलिंग। कलिंग उड़ीसा में प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ जैन धर्म का। और कलिंग नरेश कौन है? खारवेल, इन्होंने खूब संरक्षण दिया, है ना। दक्षिण में धर्म के फैलने का एक अन्य कारण भी था। अच्छा, साउथ में जो धर्म को ये जैन धर्म फैला, इसका और भी कारण था कि निर्वाण के बाद, महावीर स्वामी के निर्माण के बाद 200 वर्षों के बाद जो मगध में अकाल पड़ा था, तो देखिए भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन चले गए थे ना वहां पे, तो वो भी एक कारण रहा है, ठीक है। अब देखिए ईसा पूर्व 2री सदी में तमिलनाडु और बाद में मालवा, गुजरात, राजस्थान में भी ये धर्म फैला। योगदान क्या है इस धर्म का? धर्मोपदेश। अब इन्होंने जो अपने उपदेश दिए, धर्म के उपदेश दिए, आम भाषा में दिए, जैसे प्राकृत, और धार्मिक ग्रंथ इनके जो लिखे गए वो अर्धमागधी में लिखे गए, ठीक है। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण भी तैयार किया। जैसे जैन रचनाकार है हेमचंद्र ने, इन्होंने पहला अपभ्रंश व्याकरण लिखा था, तो ये हेमचंद का नाम आपको याद रखना है। देवताओं के अस्तित्व की बात करें तो ये मानते हैं ये लोग देवताओं के अस्तित्व को, लेकिन ये कहते हैं कि जिनसे नीचे हैं, ठीक है। आरंभ में मूर्ति पूजा इन लोगों ने भी नहीं किया था, जैसे बौद्धों ने भी नहीं किया था, लेकिन बाद में महावीर तीर्थंकरों की भी पूजा होने लगी थी, ठीक है। जैसे जैन विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में निर्मित की गई, ठीक है। तो ये हमने जैन धर्म पढ़ा और किस तरीके से धार्मिक संप्रदाय जैन और बौद्ध क्या कारण थे उनके, ठीक है। और बाकी के अन्य हमने देखा जो अन्य संप्रदाय थे, चाहे वो घोर क्रियावादी हो, चाहे वो आजीवक हो, तो बहुत डिटेल में पढ़ा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।